और राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में कुल जब निर्माण हुआ तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, भारतीय संविधान में अपने देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम भारत या इंडिया संबोधित किया गया है। ठीक है। तो जो भारत है या इंडिया है, एक संघ है, अखिल राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अखिल भारतीय संघ है। तो इसमें ये भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत 1 में हमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा मिलती भारतीय संविधान में। ठीक है। ये अनुच्छेद, ठीक है, 1 से लेके 4 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। ठीक है। और किसी भी राज्य के निर्माण का या विस्तार या सीमा आदि का निर्धारण हम लोग किसके द्वारा, संसद के द्वारा करते हैं। ठीक है। किसके, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है। या राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रस्ताव को हम लोग प्रस्तावित करते हैं। क्लियर हो गया। उसके द्वारा हम उस क्षेत्र का निर्माण और क्षेत्र का सीमा में बढ़ोतरी या घटोतरी, ठीक है, या नया नाम परिवर्तन इत्यादि हम लोग करते हैं। तो या राज्यसभा या लोकसभा में ऐसा हम लोग प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है। और क्या है कि अभी वर्तमान में जब देश, वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य। कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझिए, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है। ऐसे 8 के शासित। इसमें क्या है, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे है राज्य है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है। ये राज्यपाल के अंतर्गत होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ राज्यपाल होते हैं। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है। ये अप्रत्यक्ष रूप से किसके, प्रत्यक्ष रूप से किसके, राष्ट्रपति के अधीन होता है। ठीक है। उसके बाद निर्देशों का, जैसे पाउंडुचेरी और दिल्ली में विधानसभाएं हैं, ये अपवाद हैं, और कई विधानसभाएं नहीं है। इधर हो नागरिकता। ठीक है। ये भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत है, भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है। ये 5 से लेकर के भाग 2। ठीक है। और कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 के मध्य। ठीक है। इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की बात कही गई है। आप एक ही राष्ट्र का आप एक नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। और अखिल भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, उसके द्वारा नागरिकता किया गया है। भारतीय अधिनियम 1955, ठीक है, में लाया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया, अधिनियम में ये बनाया गया अधिनियम। ठीक है। नागरिकता अधिनियम कब बना, में आया। ठीक है। भारत में नागरिकता का वो कैसे नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, वो या तो जन्म से, बात समझ रहे हो, जन्म कैसे, हाँ, या 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हो, ठीक है, या उसके पहले भारत में रह रहा हो, ठीक, जन्म से, ठीक है, या किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया हो अपने भारतवर्ष में या भारत में या इंडिया में, उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिए हो, तो उस क्षेत्र पे वो कर सकता है। ठीक है। सीमा परिवर्तन जिसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, सीमा परिवर्तन किसके द्वारा, राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है। या वंश कैसा कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ, दोहरी नागरिकता 2003 में लाई गई। जैसे 1987, 1 जुलाई 1987 के पहले बच्चे के माता या पिता कोई विदेश में रह रहे हो जो भारतीय मूल के हो, ठीक है, उनको नागरिकता वहां की भी मिल सकती है और यहाँ की भी नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है। नागरिकता या प्राकृतिकरण या किसी क्षेत्र को हम लोग सूचित कर लिए, तो इस तरह से, तो जन्म से है और पंजीयन से है।
पंजीकरण करके, ठीक है। पंजीकरण जैसे आपका रजिस्ट्रेशन आपके मूल के आप हैं, ठीक है, बाहर के आपका पंजीयन हो रहा, कब हुआ, ये इसके अंतर्गत 1955 के अंतर्गत जो विस्तृत वर्णन दिया गया है कि भाई वो भारत का होना चाहिए, माता पिता जी हो, ठीक है, या कोई सबूत हो उनके पास, ठीक है, तो उनका पंजीयन करके भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा ये क्या है, किसमें, किस अनुच्छेद में, 11, अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 11 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें आपका अनुच्छेद 10 के अंतर्गत क्या है, हम जो नागरिकता है हमारी, ठीक है, उसको वापस सरकार ले सकती है। किन किन परिस्थितियों में ले सकती है, पहला क्या, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत ये बताता है कि अनुच्छेद 10 में यदि, ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, पंजीयन के समय अपना दस्तावेज गलत साबुत प्रमाण प्रस्तुत किया हो, जाली सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो दिया हो, तो आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। पहला क्या है, यानी प्रमाण पत्र क्या गलत हो आपका पंजीयन के समय, पत्र गलत होने पर, ठीक है। दूसरा, दुश्मन देश के साथ जब लड़ाई हो रही हो, ठीक है, आपने उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपने सहयोग किया हो, तब आपकी नागरिकता हो जाएगी। या आप विदेश में लगातार कितने 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हो, नागरिकता समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में आपकी ये परिस्थितियां वापस ये सरकार, या फिर बिना बताए आप दूसरे राष्ट्र की या देश की आप नागरिकता प्राप्त कर लोगे, ठीक है, तब आप भी ये नागरिकता वापस कर ली जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये है भारतीय संविधान में नागरिकता की बात, अनुच्छेद क्या कहते हैं 5 से लेकर के 10 के बीच में, 11 के बीच में सारी, ठीक है। इसमें क्या है, वंश, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, ठीक है, प्राकृतिक जन्म से इत्यादि से आप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। और आप कदाचार किसी प्रकार का पाया जाता है या